गुरु महाराज को प्रणाम करके मैं साधना के अनुभव खंड 2 से आगे बढ़ता हूँ। द्वितीय शिष्य। जो लोग प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो लेते हैं उन्हें दूसरी कक्षा में दाखिल कर लिया जाता है और इनको अब से वास्तविक शिष्य व मुरीद सादिक कहा जाता है। शिक्षा का आरंभ यहीं से समझना चाहिए। इनसे गुरु का कोई भेद छुपा नहीं रहता। जैसे भी बन सकता है गुरु इनको ऊपर उठाता है और उन्हें पार लगाता है, चाहे वे काम उनसे परिश्रम लेके किया जाए अथवा अपनी निजी शक्ति द्वारा कर दिया जाए। फिर गुरु उसे त्यागता नहीं है, ऐसों से उदासीन और लापरवाह भी नहीं होता, हमेशा उनकी निगरानी रखता है। गलती या भूल हो जाने पर सजा देता है, हृदय से पुत्रवत उन पर प्यार करता है। बाहर कभी कभी बहुत सख्ती का व्यवहार करता है, अहंकार तोड़ने के लिए सबके सम्मुख अपमान करता है, खड़ा रखता है, निकाल देता है, फिर प्यार करता है। कहाँ तक कहें, जलील अप्रतिष्ठित भी करता है और गोद में ले मुख भी चूमता है। इस प्रकार ठोक पीट के गड़गड़ा के उसे अपने योग्य बनाता है। जो इन सारी दशाओं में एक जैसा रहता है, सख्ती के समय भागने का विचार नहीं आता, फटकार और जिल्लत में अपनी बहबूदी भलाई जान दिल में नाखुशी नहीं आने देता, अपने प्रेम में बाल बराबर भी कमी नहीं होने देता, उसी के आसपास चक्कर लगाता है। ऐसा मनुष्य मुरीद सादिक अथवा सच्चा या वास्तविक शिष्य कहलाता है। ऐसे लोग न सीखें तो भी सिखाया जाता है, न पीना चाहें तो जबरदस्ती मुंह खोल के अमृत की बूंद उनके गले में डाली जाती है। साधन में परिश्रम न करना चाहे तो भी आवश्यकता होने पर डंडे मार के उनसे मेहनत कराई जाती है, क्योंकि ऐसों की जिम्मेदारी गुरु पर आ जाती है। ऐसे लोग गुरु के दरबार से भाग नहीं सकते, भागने की बात ही उनके दिल में नहीं आती और भाग के जाएंगी भी कहाँ। गुरु की शक्ति तीनों लोक में उनके साथ होगी, जहाँ भी जाएंगे वहीं पकड़े जाएंगे और फिर सजा मिलेगी। हम लोगों ने ये सब सहन किया है, न जाने दिन में कितनी बार फटकार के दरवाजे से बाहर किए जाते थे और कितनी देर अंदर बुला के समीप बैठाए जाते थे, पर न तो इसका ख्याल ही करते थे, न कोई कुभाव मन में उठता था। दोनों हालतों में वही मोहब्बत, वही खुशी, वही खिदमत। निकाले गए तो बाहर आ गए, आँख बचा के थोड़ी देर बाद फिर अंदर पहुँच गए। ये किसी न किसी के साथ नित्य प्रति ही हुआ करता था और जब किसी पर ये दुर्दशा आती तो दूसरे साथी हंसते और उसका मजाक बनाते। कभी आपस में एक दूसरे की झूठी शिकायत करके उससे नाखुशी कराते और फिर हंसते थे। उन दिनों का कैसा आनंदमय जीवन था, कैसे मीठे प्रेम के खेल थे। सुधी होते ही आंखों में आंसू छलकने लगते, दिल की धुकधुकी चलने लगती है, मस्तिष्क सुन्न पड़ जाता है। प्रभु, क्या वह दृश्य कभी फिर देखने को मिलेगा? रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पर ए निस्दिन दर्शन साधका, सो प्रभु मोकू दे। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सारी इच्छा छोड़ के रहे चरण में लाग। जब इतना बन जाता है तब गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ता है और जुड़ जाने पर किसी काल में उसे दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ सकता। फिर तो पीछा ही नहीं छूटता, जब देखो तब संग, पाछे पाछे गुरु फिरे, कहत कबीर कबीर। सब कुछ सहन करने, नफ्स मन को मार के और खुदी और अहंकार को फेंक के गुरु के चरणों में जो पहुंचता है वही वास्तविक शिष्य है। ऐसों को गुरु कोई कसर नहीं रखता और उसे पार करके ही छोड़ता है।
हमने तो ऐसे ही तमाशे देखे हैं, वैसा ही पाया। जिन्हें सच्ची लगन हो उन्हें चाहिए कि सच्चे शिष्य बनने का उद्योग करें, अपना आपा खो के अपनी इज्जत को ताक में रखे, छोटे से छोटे गुलाम दास बन के उनके चरणों में जाए, हर समय हाथ जोड़े सम्मुख खड़े रहे। इसी से कल्याण होता है। जो लोग जीवन भर प्रथम श्रेणी में ही पड़े रहे, उनके लिए न तो गुरु है और न गुरु की विद्या है। वह तो भी तैयारी में है, क्योंकि कर्म निष्फल नहीं जाता, इसलिए समय आएगा कि वह भी अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन ऐसों के लिए यह नहीं कहा जा सकता एक ही जन्म में या कई जन्मों में। शास्त्रों में आया है एक ही गुरु जन्म जन्मांतर संग रहता है। यह नियम प्रथमावस्था वालों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह तो अभी मुख्य शिष्य बने ही नहीं। इनके इस जीवन में ही अनेक गुरु बन सकते हैं और दूसरे जन्मों के भी दूसरे गुरु